मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बिरादरान ईमानी, मवालियान हैदर कर्रार व आशिकान हुसैन इब्न अली, आज की ये मजलिस हमारे सिलसिले की 9वीं मजलिस है और आज 8 मुहर्रमुल हराम का दिन आप गुजार चुके हैं। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की जिस मारूफ आय वाफ़ी हिदाया को सरनामा गुफ्तगू करार दिया, उसमें इरशाद परवरदिगार है मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, कि जिस शख्स ने इस्लाम के अलावा किसी दीन को अपने लिए पसंद किया तो वो दीन उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो शख्स आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वालों में से होगा। दूसरे मकाम पे फरमाया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अदियान आलम में जो दीन अल्लाह को पसंद है वो दीन इस्लाम है। अल्लाह ने इस दीन को कब पसंद किया? जब मंज़िल क़दीर पर पैगम्बर गिरामी इस्लाम मौलाए मुत्तक़ियान की इमामत व विलायत का ऐलान फरमाया तो सनद नाजिल हुई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पे तमाम कर दी और आज हम तुम्हारे इस दीन इस्लाम से राज़ी हो गए। पता चला अल्लाह का पसंदीदा दीन वो है जिसकी बुनियाद विलायत अली इब्न अबी तालिब पर है। अल्लाह ने मंज़िल क़दीर पर आपके और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन को जानशीन पैगम्बर मुंतखब फरमाया और पैगम्बर ने मौला अली की जानशीनी का और खिलाफत बिला फसल का ऐलान फरमाया। मैंने पहली ही मजलिस में एक जुमला अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने अली को मेरठ पर जानशीन रसूल बनाया। खिलाफत इलाहिया, हुकूमत इलाहिया बाद अज़ पैगम्बर, उसका वारिस अल्लाह ने अली को मेरठ पर बनाया। कुरान में हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे का मेरठ जिक्र हुआ है। आज मैं आपके सामने उस मेरठ को बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान मजीद में हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे का क्या मेरठ इख्तियार फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने साहिबान ईमान पर 3 इताअतें वाजिब की हैं। देखें, एक दीन बनाने वाला है, एक दीन पहुंचाने वाला है और एक वो है कि जिसने दीन की हिफाजत का वादा किया है। दीन बनाने वाला अल्लाह है, दीन पहुंचाने वाले रसूलुल्लाह हैं और दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाले हमारे आइम्मा बरहक हुज्जजुल्लाह हैं। लिहाजा अल्लाह ने इन तीनों हस्तियों की इताअत का हुक्म कुरान मजीद में दिया है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र की इताअत करो। मोमिनीन पर, साहिबान ईमान पर 3 इताअतें वाजिब हैं। अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत और साहिबान अम्र की इताअत। साहिबान अम्र वो हस्तियां हैं
कि जिन पर फकत दो इताअतें वाजिब हैं, एक अल्लाह की इताअत, एक उसके रसूल की इताअत। रसूल वो ज़ात है कि जिस पर फकत एक इताअत वाजिब है और वो है अल्लाह की इताअत। तो पता ये चला कायनात आलम में अगर किसी ज़ात को कमा हक को हक के हुकूमत हासिल है तो वो सिर्फ ज़ात तौहीद है, जिसकी इताअत रसूलुल्लाह पर भी वाजिब है, साहिबान अमर पर भी वाजिब है और साहिबान ईमान पर भी वाजिब है। एक मकाम पे अल्लाह कुरान में फरमाता है इनल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, के हक के हुकूमत सिर्फ अल्लाह को हासिल है, लेकिन अल्लाह गैबुल गुयूब है, तो वो किस तरह इंसानों पर हाकमियत कायम कर सकता है जबकि वो ना दुनिया में नजर आ सकता है ना आखिरत में नजर आ सकता है। तो हुकूमत इलाहिया कैसे कायम होगी? हुकूमत इलाहिया का तरीका यह है कि अल्लाह की तरफ से एक नुमाइंदा इस दुनिया में हाकिम बन के आता है, वो अल्लाह के बनाए हुए अहकामात के मुताबिक उसकी मखलूक पे हुकूमत कायम करता है और उस नुमाइंदे की हुकूमत को हुकूमत इलाहिया कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया मय्युत रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। अब उस हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे की क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या खसूसियात होना चाहिए, उसका मेरिट क्या है, वो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया है, जो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन उन आयात की तिलावत से पहले चंद जुमलों में उन आयात के शान नज़ूल से मुताल्लिक अर्ज करूँगा ताकि वो आयात आपकी समझ में आ सके। नौजवान खसूसन तवज्जो फरमाएं, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। हजरत शुमईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। उनसे उनकी कौम ने दरख्वास्त की या नबी अल्लाह, हम बगैर हाकिम के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अल्लाह के हुजूर अपनी तरफ से और हमारी तरफ से दरख्वास्त करें कि अल्लाह अपनी तरफ से किसी को हमारे ऊपर हाकिम मुअय्यन फरमाए। तो हजरत ने दरख्वास्त की, जो जवाब आया उसे कुरान ने नकल किया है। काला लहुम नबीयुहुम, कौम से उनके नबी ने कहा इन्नल्लाह कद बासा लकुम तालूता मलिका, कि बेशक अल्लाह ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से हाकिम मुअय्यन फरमा दिया है। जो ही तालूत का नाम आया फौरन कौम ने एतराज किया, कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु व लम युता सअतम मिनल माल। हजरत ये क्या हुआ, तालूत को हम पे हाकिम बना दिया गया, जब से उससे ज्यादा हक के हुकूमत तो हम खुद रखते हैं। वलम युता सअतम मिनल माल, तालूत बेचारे के पास तो माल ही नहीं है, दौलत ही नहीं है, सरमाया ही नहीं है, जागीर ही नहीं है। पता चला आज से हज़ार साल पहले भी सरमाएदाराना ज़हनियत मौजूद थी कि सरमाएदार को हक के हुकूमत हासिल है, गरीब को हक के हुकूमत हासिल नहीं है। तो जो ही एतराज हुआ, अब हुक्म नाजिल हुआ तेवर बदल के। इरशाद हुआ काला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, कि मेरे नबी कौम को बता दीजिए अल्लाह के नज़दीक हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे के लिए न माल शर्त है, न दौलत शर्त है, न पैसा शर्त है, न जागीर शर्त है। 4 शरैत का तज़किरा कुरान में अल्लाह ने फरमाया हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे की। पहली खसूसियत उसमें यह होना चाहिए इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने उसे मुस्तफ़ा किया है। तालूत में पहली खसूसियत क्वालिटी यह है कि उसका इस्तीफा अल्लाह ने किया है, उसका इंतखाब अल्लाह ने किया है, उसको अल्लाह ने चुन लिया है। पता चला हुकूमत इलाहिया का नुमाइंदा फकत वो हो सकता है जिसका इंतखाब अल्लाह करे, लोग ना बनाए, अल्लाह मुंतखब करे। पहली क्वालिटी उसमें यह होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या होना चाहिए, जिसका इंतखाब अल्लाह करता है,
जिसे खुदा मुस्तफा करता है, जिसे खुदा चुनता है, खुदा बेऐब है, उसका नुमाइंदा भी बेऐब होगा। इसलिए कि अल्लाह आलिमुल गैब है, वो किसी गुनहगार को, खताकार को अपना नुमाइंदा नहीं बनाता। तो दूसरी खसूसियत तालूत में यह है कि वो मासूम है, और इलाही हाकमियत के नुमाइंदे को मासूम होना चाहिए। तीसरी खसूसियत वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, तालूत में तीसरी क्वालिटी यह है कि वो इल्म के लिहाज से ज़माने के उलमा से अफजल है, वल जिस्म और ताकत के लिहाज से, शजात के लिहाज से, बहादुरी के लिहाज से ज़माने के बहादुर लोगों से अफजल है। तमहीद मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ से मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ज़रा सर उठा के बैठिएगा। हमने बादस पैगम्बर हुकूमत इलाहिया का नुमाइंदा माना है अली इब्न अबी तालिब। या इसलिए हैदरी, इसलिए कि बादस पैगंबर ये चारों खसूसियतें हमें सिवाय अली के और किसी में नजर ही नहीं आई है। अली के मुतल्लिक नस मौजूद है, अली की इस्मत कुरान से साबित। मैं अली के इल्म पर भी बात करूंगा और अली की शजात भी पढ़ूंगा, और मेरा साथ दीजिएगा। ज़ाहिर है कि आज 8वीं मजलिस है, और यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन करीब 40 मजालिस में इन दिनों में पढ़ चुका हूँ। तो इन आखिरी मजालिस में खतीब का गले का जोर नहीं लगता, सीने का जोर लगता है। आप भी ज़रा बेदार होइए, मेरा साथ दीजिएगा। और मैं मौला अमीर अल मोमिनीन की हकानियत और उनकी खिलाफत बिला फसल को साबित करने के लिए खून जिगर का खून दूंगा। आप भी मेरा साथ दीजिएगा, पूरी तवज्जो। हैदरी, हमने बादस पैगंबर हुकूमत इलाहिया का नुमाइंदा माना अली इब्न अबी तालिब को। मौला अली के मुतल्लिक नस मौजूद। मैंने 2 आयतें पेश करना है। पहली आय मजीदा इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ साहिबान ईमान, ईमान वालों से खिताब है, ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबान अम्र की इताअत करो। एक मरतबा ऐसा हुआ, हाफिज साहब किबला की बारगाह में हम बैठे हुए थे। एक नौजवान आया सूटड बूटड, आके उसने आदाब व तस्लीमात बजा लाया और हाफिज साहब की खिदमत में अर्ज करने लगा, अगर मैं पेशे के लिहाज से वकील हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक अहले सुन्नत से है, मैं बैनुल मज़ाहिब तहकीक कर रहा हूँ और शीयत के बारे में कुछ तहकीकात मुझे करना है, और मुझे रहनुमाई की गई कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इल्मी मरकज जामियातुल मुंतज़र है। तो मैं आया हूँ आपकी खिदमत में, आप मेरी कुछ रहनुमाई फरमाएं। आगा जी के पास काफ़ी उलमा और काफ़ी बुजुर्गान और मेहमान तशरीफ़ फरमा थे, मैं भी बैठा हुआ था। किबला ने कहा कि मौलाना आप इनको साथ वाली लाइब्रेरी में ले जाइए और इनके सवालात जो भी हैं इन्हें जवाबात दे दीजिए। तो मैं उनको लाइब्रेरी में लेके आ गया। तो कहने लगे जी शीयत के बारे में मुझे बताएं। मैंने यही आयत उसके सामने पढ़ी। मैंने कहा जी अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और रसूल के लिए एक ही लफ्ज़ इताअत है, वा उलिल अम्र मिनकुम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वा उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह के लिए लफ्ज़ इताअत अलग है, अतीउल्लाह, रसूल और उलिल अम्र के लिए व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम एक ही लफ्ज़ इताअत है। क्या मतलब? जिस माना में रसूलुल्लाह की इताअत वाजिब है वैसी ही साहिबान अमर की इताअत वाजिब है। एक ही लफ्ज़ इताअत दोनों के लिए आया है। तो मैंने कहा कि यहां इख्तिलाफ उलिल अम्र की ताबीर में है कि उलिल अम्र
भाइयों के नजदीक उलेल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है। मकतब तशय्यो के नजदीक उलेल अम्र से मुराद इमाम मासूम है। इमाम मासूम है इसलिए कि अल्लाह किसी गुनाहगार की इताअत का हुक्म नहीं देता। और सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया है ला तुते मिनहुम आसिमन औ कफूरा, कि कभी किसी गुनाहगार और काफिर की इताअत न करना। उधर सूरह दहर में अल्लाह गुनाहगार और काफिर की इताअत से मना कर रहा है, इधर उलेल अम्र की इताअत का हुक्म दे रहा है। पता चला उलेल अम्र वो होगा जिसके सर पे ताजे इस्मत हो। हैदरी सलावत। और मकतब अहले बैत के अलावा जितने मकातब फिक्र हैं उनके यहां साहिबान आम्र के लिए मासूम होना जरूरी नहीं, और ना किसी को वो बादस पैगंबर मासूम मानते हैं। लिहाजा उनके यहां तो इस्मत है ही नहीं बादस पैगंबर। हमारे यहां इस्मत शर्त है और अल्लाह उनकी इताअत का हुक्म दे रहा है। तो अगर आपको बात समझ आ गई, कहने लगे मौलाना मैं समझ गया कि हक अहले बैत के मानने वालों के साथ है, तवज्जो फरमा रही है नहीं? तो मैं कहना यह चाह रहा था कि पहली नस यह है, ईमान वालों को खिताब है, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की और साहिबान अम्र की। हम चूंकि अपने आप को मोमिन समझते थे, हमने तीनों इताअतों का ऐलान अपने कलमे में किया। कुरान ने कहा अतीउल्लाह, हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान ने कहा वातिउर रसूल, हमने पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आए इताअत यहीं पे रुक जाती, मोमिनों का कलमा भी यहीं पे रुक जाता। आयत आगे जा रही थी वा उलिल अम्र मिनकुम, हमने बादस पैगंबर उलिल अम्र माना अली इब्न अबी तालिब को। लिहाजा हमने कलमे में इकरार किया अली वलीउल्लाह, और ये हमारी वसअत कल्बी है। ओ भाई, नबी के बाद रसूल के बाद उलिल अम्र तो मानना पड़ेगा। आप अगर अली को उलिल अम्र नहीं मानते, ना मानो, अली किसी के मानने का मोहताज नहीं है, लेकिन किसी को तो उलिल अम्र मानना पड़ेगा। जिसे मानते हो उसका कलमे में इकरार करो। लेकिन गुंजाइश के बावजूद तुम्हारा अपने उलिल अम्र का कलमे में इकरार न करना दलील है कि किसी ऐसे को मान रहे हो जो कलमे में लाने के काबिल ही नहीं है। दूसरी नस इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक एक तुम्हारा अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, उसके बाद फिर जमा की लफ्ज़ें हैं, रसूल के बाद जमा की लफ्ज़ें हैं, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। जमा की लफ्ज़ें बतला रही हैं रसूल के बाद अकेला अली वली नहीं, पूरा ग्रुप है वलियों का। ज़ाहिरी मिस्दाक मौला अली इब्न अबी तालिब है, हकीकत में 12 हैं जो जानशीन पैगंबर हैं, जो जानशीन रसूल है। और इस आयत के ज़ाहिरी मिस्दाक मौला अली इब्न अबी तालिब हैं। मैंने 2 आयतें पेश कर दी, अली के लिए नस मौजूद है। अली की इस्मत कुरान से साबित। दूसरी खसूसियत क्या होना चाहिए कि वो मासूम हो। हमने बादस पैगंबर मौला अली को हुकूमत इलाहिया का नुमाइंदा माना। अली की इस्मत पर 2 दलीलें मैंने पेश करना है, एक कुरान से और एक अकली दलील। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जरा तर्जमे पे गौर फरमाइएगा। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह ने इरादा कर लिया है, ऐ अहले बैत मोहम्मद,
तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर रखे। पता चला जो जो अहले बैत से दूर हैं निगाहे तौहीद में वही रिज्क। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने इरादा कर लिया है तुमसे हर अच्छा, आपने मोहब्बत का इजहार फरमाया। एक जुमला आपको अर्ज करता हूं। ओकाड़ा के एक हकीम हैं खालिद अलवी उनका नाम, उन्होंने तिब पर एक किताब लिखी है, बात बड़ी दिलचस्प है। तिब पर एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर पहचान करना हो ना कि शहद असली है या नकली, लिखते हैं कि दो रोटियां ले लें, एक पे असली शहद लगा दें, एक पे नकली लगा दें, दोनों रोटियां कुत्ते के सामने डाल दें। कुत्ता नकली शहद वाली रोटी खा लेगा, असली शहद वाली रोटी को कुत्ता मुंह नहीं लगाएगा। आगे उसके रीजन में उन्होंने एक रवायत नकल की और मेरे पास हवाला मौजूद है, मैंने अपने कानों से सुना। 28 दिसंबर सन 2004 जियो टीवी पर आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने उलमा से सवाल जवाब शुरू करने से पहले इस रवायत को उन्होंने जियो टीवी पर भी बयान किया, यानी मीडिया में ऑन द रिकॉर्ड है ये रवायत कि एक मरतबा हुजूर ने शहद की मक्खियों से इस्तिफसार किया कि आप मुख्तलिफ ज़ायका फूलों से रस चूस के लाती हो। फूलों का रस आमतौर पे कड़वा होता है, लेकिन जब तुम मिल के बैठती हो और शहद बनाती हो, अल्लाह उसमें शिफा भी पैदा कर देता है, मिठास भी पैदा कर देता है। तो ये शिफा और मिठास कहाँ से आती है? मक्खियों ने हाथ मांग के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम मुख्तलिफ ज़ायका फूलों से जब रस चूस के लाती हैं और जब हम मिलकर बैठती हैं तो हम मिलकर तेरी और तेरी आल पे दरूद पढ़ते। तेरी और तेरी आल पे दरूद पड़ती हैं। उस जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में अल्लाह उस शहद में मिठास भी पैदा कर देता है, शिफा भी पैदा कर देता है। हकीम साहब ने लिखा, चूंकि असली शहद पर आले मोहम्मद का नाम लिया गया है, अहले बैत का जिक्र पढ़ा गया है, और अहले बैत वो है जिनके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ अहले बैत मोहम्मद, अल्लाह ने इरादा कर लिया है तुमसे हर किस्म के रिज़्क़ को दूर रखेगा और तुम्हें ऐसा पाक रखे जैसा पाक रखने का हक है। और चूंकि असली शहद पर आले मोहम्मद का नाम लिया गया, अहले बैत का जिक्र पढ़ा गया, और कुत्ता है निजसुल ऐन, लिहाजा नजस मुंह इसे लग नहीं सकता है। एक मेरा जाती सा इस्तेंबात है, पसंद आए तो दुआ कर दीजिएगा, वरना मुझे वापस पलटा दीजिएगा और मैं लेके चला जाऊंगा। मेरा इस्तेंबात यह है, जब से मैंने यह रवायत और हदीस पढ़ी है उस दिन से लेकर आज तक हजार हा के इज्तिमात में मैं मिल्लत के जवानों तक यह पैगाम कन्वे किया करता हूं कि जब आप न्याज़े इमाम हुसैन तैयार करते हो, हाज़री सरकार वफा बनाते हो, न्याज़े इमाम जाफर सादिक तैयार करते हो, उस पर अल्लाह और अहले बैत का जिक्र पढ़ते हो, उसके बाद परेशान न हुआ करो कि फला बंदा ये न्याज क्यों नहीं खाता, फला नासबी ये न्याज क्यों नहीं खाता, फला तकफीरी ये न्याज क्यों नहीं खाता। किबला, इसे कोई खा सकता ही नहीं, इसे नजस मुंह लगना ही नहीं है। मिल के हैदरी, या रसूल अल्लाह, हैदरी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे जी। तो मैं कहना यह चाह, अल्लाह ने इरादा कर लिया है, ऐ अहले बैत मोहम्मद, तुमसे हर किस्म के रिज़्क़ को दूर रखे और तुम्हें ऐसा पाक रखे जैसा कि पाक रखने का हक है। कौन नहीं जानता कि मेरे अमीर आका अहले बैत की फर्द कामिल है। मुझे बताओ, अली अहले बैत में शामिल है या नहीं? अगर कोई इनकार करे तो बिरादरान की किताब अल महासिन के सफ़ा नंबर 40 से लेकर ये मैं रवायत सुनाए देता हूँ। रावी का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। फरमा एक शख्स आया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास, कहा, अब्दुल्ला ये बता, तेरी निगाह में असहाबे पैगंबर में से अफजल तरीन असहाब कौन कौन है?
कहा मुझसे पूछा है मेरी निगाह में तो सुन, मेरी निगाह में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, जो ही चौथे नंबर पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का नाम लिया तो साइल परेशान हो गया और एक मरतबा पूछने लगा, ऐ अब्दुल्ला ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, अरे तूने चौथे नंबर पर भी अली का नाम नहीं लिया। बस ये इतराज सुनना था कि अब्दुल्ला के तेवर बदल गए। साहिल की तरफ देखकर कहा, अरे जाहिल साहिल, पहले तू मुझे ये बता कि तूने मुझसे असहाब के बारे पूछा है या अहले बैत? मिलके हैदरी, अरे तू अली को असहाब में तलाश करता है, अली तो अहले बैत की फर्द कामिल का नाम है और अहले बैत की इस्मत और तहारत पे कुरान ने गवाही दी है। और एक अकली दलील आपके सामने अर्ज करता हूं, उलमा मौजूद हैं, हौज़ा इल्मिया का अशरा है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तमाम फुकहा उलमा 73 फिरकों के इस बात पर मुत्तफिक हैं। उलमा को इख्तिलाफ उस बात में होता है जहां अहले बैत की बात आए, वरना अक्सर इत्तिफाक ही रहता है। इस मसले पर भी तमाम फुकहा मुत्तफिक हैं कि किसी भी शय की तहारत 3 तरीकों से साबित हो सकती है। तमाम फुकहा ने लिखा, मसलन इस रुमाल के बारे सवाल हुआ कि ये पाक है या नहीं, तमाम फुकहा लिखते हैं 3 तरीकों से इसकी तहारत साबित हो सकती है। अगर इस रुमाल का मालिक कह दे ये पाक है, तहारत साबित। अगर 2 आदिल आलिम मिल के गवाही दे दें, हम गवाही देते हैं कि ये रुमाल पाक है, तहारत साबित। तीसरा तरीका कि इंसान अपनी आंखों से तहारत को देख ले, मैंने इस रुमाल को पानी से धोया और धोने के बाद निचोड़ दिया, तो आंखों से तहारत देख ली या नहीं, पाक हो गया या नहीं। 3 तरीके हैं। आखिरी हलाली मवाली तक सर उठाना, अज़मत अमीरुल मोमिनीन का जुमला करने चला हूं, मौला अमीर की इस्मत साबित करना चला हूं, बल्कि आंखों से दिखाने चला हूं। मेरे किबला, अल्लाह ने मेरे अमीर आका की तहारत 3 तरीकों से साबित की है। अली के मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, 2 आलमों ने गवाही दी, जिब्राइल आयत लेकर आए, नबी ने बयान की। तीसरा तरीका कि इंसान आंखों से तहारत को देख ले, अल्लाह ने मेरे अमीर आका की तहारत पूरी कायनात को आंखों से दिखा दी और कहा जाहिलो देख लो, पाक ना होता तो काबा में क्यों आता। हैदरी, अली का काबा में आना अली की तहारत की दलील है। और फिर बात देखिए, अल्लाह ने अली को काबा में भेजा, अली अपनी मर्जी से नहीं आए। अगर जनाबे फातिमा बिन्त असद आदि दरवाजा से काबा में आती तो मैं मान लेता कि शायद वालिदैन की ख्वाहिश होगी कि अली काबा में आए, लेकिन दीवार काबा ने अली को, मां को रास्ता दे के बताया कि अल्लाह चाहता है कि अली की विलादत काबा में हो। अली के मौला के मुतल्लिक नस्ब वजूद मैंने 2 आयतें पेश की, अली की इस्मत कुरान से साबित मैंने 1 आयत और 1 अकली दलील पेश की। आगे बढ़ते हैं। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म, हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे की तीसरी खसूसियत यह है, इल्म के लिहाज से जमाने के उलमा से अफजल हो। अब मैं मौला अली के इल्म के मुतल्लिक क्या अर्ज करूं, मेरे जैसे छोटे तालिब इल्म के लिए भी कम अज कम 1 अशरे का एहतमाम हो तो मैं अली के इल्म पर बात करूं। अली कितने बड़े आलिम थे। एक नस से सरी तो यह है, हदीस से नबी ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं, अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। सादा दलील अर्ज कर दूं ताकि हर बंदा समझे। अपनी पराई, दोस्त, दुश्मन, बड़ी किताब से लेकर छोटी किताब तक कोई ज़ईफ से ज़ईफ रवायत में अगर मुझे दिखा दे, मैं उस बंदे को सलूट करूंगा कि मेरे मौला अमीर ने पूरी जिंदगी कभी भी किसी साइल के जवाब में लफ्ज़ ला इस्तेमाल किया।
जब भी किसी ने पूछा फौरन मेरे मौला अली ने जवाब दिया। बाज़-औक़ात तो मैंने रवायात में यहाँ तक पढ़ा कि साइल अभी सवाल करने के लिए जबड़े जोड़ ही रहा था कि अली ने पहले जवाब दिया, अली ने पहले जवाब दिया। और जब भी कोई पूछता था, यही वजह है मनाकिब की रवायत है, किसी ने कहा या अली, जब भी कोई सवाल करता है फौरन या अली मेरा मशवरा ये है, थोड़ा सोच लिया कीजिए, कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता कोई गलती ना हो जाए। मैं कहता हूं वो जानता नहीं था कि अली को वोटों ने अली नहीं बनाया, अली को ज़ाते जली ने अली बनाया है। हैदरी ये अलकतरत मिनल बिहार आयतुल्लाह अहमद मुस्तंबत की लिखी हुई किताब, जिसका तर्जमा इदारा मिनाजुस सालिहीन की तरफ से अल्लामा रियाज हुसैन जाफरी साहब ने 4 किताबों की सूरत में छापा है, मनाकिब अहले बैत। उसकी पहली जिल्द से लेकर ये रवायत पढ़ रहा हूं, जाके पढ़ लीजिएगा। तो उसने कहा सोच लिया कीजिए कहीं गलती ना हो जाए। हजरत फरमाते हैं शख्स इतना बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी? उसने कहा हजरत 5। फरमाया तूने सोचा नहीं, गौर नहीं किया? उसने कहा हजरत इसमें सोचने की कौन सी बात, 24 घंटे हर वक्त मेरी आंखों के सामने। मौला अमीर फरमाते हैं जिस तरीके से हाथ की उंगलियां हर वक्त तेरे सामने हैं, इसी तरह अल्लाह की पूरी कायनात हर वक्त अली के सामने मौजूद है, अली के साथ। अब यहां तक आपने रवायत सुन रखी है, मैं उसको मुकम्मल करने चला हूं। साइल अर्ज करता है या अमीर अल मोमिनीन, इतना बड़ा दावा कर दिया आपने कि आपके सामने कायनात यूं है जैसे मेरे सामने हाथ की उंगलियां। इस दावे की आपके पास कोई दलील भी है? मेरे अमीर आका फरमाते हैं, कहा इरशाद फरमाइए। इमाम ने फरमाया आपने कुरान पढ़ा है? कहा पढ़ा है। कहा क्या आपने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। काफिर लोग ये कह रहे हैं, ऐ मेरे हबीब काफिर लोग ये कह रहे हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। इनसे कह दीजिए मेरी रिसालत की गवाही के तौर पर एक अल्लाह काफ़ी है, दूसरा वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब वो कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है? उससे मुराद अल्लाह नहीं, अल्लाह बतौर गवाही के अलग मौजूद है। उससे मुराद नबी भी नहीं, नबी की तो गवाही दी जा रही है। तो एक तीसरी हस्ती ऐसी मानना पड़ेगी जो ना अल्लाह है ना रसूल है उसके पास पूरी किताब का इल्म। तो वो वही तो होगा जिसने दावा किया सलोने सलोने। मिलके हैदरिया मौला अमीर फरमाते हैं साहिल की तरफ देख करके सुन, कुरान मजीद का दावा है ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मुझ में हर खुश्क और तर का जिक्र है, तिबियानुल लिकुल्लि शै, मुझ में हर शय का बयान है। इल्म मा कान इल्म मा यकून, जो कुछ गुजर चुका जो कुछ क़यामत तक आने वाला है हर शय का इल्म कुरान में है। और फरमाया अली आलिम कुरान है। लिहाजा मेरे सामने कायनात यूं है जैसे तेरे सामने हाथ की उंगलियां हैं। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। और आखिरी खसूसियत हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे की यह है कि वो ताकत के लिहाज से, शजाअत के लिहाज से, बहादुरी के लिहाज से ज़माने के बहादुर लोगों से बरतर हो। हमने बादस पैगंबर मौला मुत्तकियान को पैगंबर का जानशीन और हुकूमत इलाहिया का नुमाइंदा माना। और हमने देखा कायनात में पैगंबर के बाद हम मौला अली को इल्म में, शजाअत में पैगंबर के बाद सबसे बड़ा शजी मानते हैं, सबसे बड़ा बहादुर मानते। इसलिए कि पैगंबर की शान यह है, उनका लक़ब है ख़त्मी मरतबत, जहाँ तमाम मरातिब दी एंड बादस खुदाए बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हुजूर के बाद कायनात में अली जैसा बहादुर हमने न देखा। अब मैं अली की शजाअत के चंद इशारे आपके सामने करूंगा, तफसील का वक्त नहीं है, मुझे मसाइब के लिए वक्त बचाना है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं अर्ज करूं,
आज भी 1400 साल के बाद अली की शजाअत ज़रबुल मिस्ल है कायनात में। दलील यह है 1400 साल के बाद आज भी जब भी कोई बहादुर, जब भी कोई शजा, जब भी कोई पहलवान मैदान में उतरता है तो अली का नाम लेता है। और फिर देखिए अली की शजाअत को देखिए। तो मुझे तालिब इल्मी ज़माने से थोड़ा बहुत शौक था मुताले का, लाइब्रेरी में भी मैंने बताया कि रहा हूँ मैंने एक रिसाले में पढ़ा, जब बड़े सगीर में अंग्रेज़ की हुकूमत थी, एक अंग्रेज़ सरबराह की मौजूदगी में नेज़ाबाजी का मुकाबला हो रहा था, घोड़दौड़ का मुकाबला हो रहा था। एक मुसलमान नारा भी लगा रहा था और घोड़ा भी दौड़ा रहा था। नारा लगा रहा था हक बाहू। तो अंग्रेज़ की तारीख़ इस्लाम पे निगाह थी। उसने मुसलमान से कहा कि इसे बुलाओ मेरे पास, ये क्या कह रहा है। कहा साहब इसका एक पीरो मुर्शिद है जिसका नाम सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये मैदान में अपने पीरो मुर्शिद को बुला रहा है। कहा इसे मेरे करीब बुलाओ। करीब बुलाया, पास बिठाया, उसका कांधा हिला के कहा पीरो मुर्शिद का नाम लेना है तो घर में चूल्हे पर बैठ कर लेना, मैदानों की जीनत अली का नाम है। मैदानों की जीनत अली का नाम है। और आपने देखा अभी दौरे हाजिर में आपने अली की शजाअत का मुजाहरा देख लिया कि हमने 3 दिन भारत से जंग लड़ी है। सारा साल अगरचे अली फरामोश रहे, इन 3 दिनों में हर हमारी फौज की रेजिमेंट हैदर हैदर कर रही थी। हैदरी। एक पुराने जमाने की बात, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं लगता। एक जनरल का जमाना था, दुश्मन अहले बैत था, और एक रेजिमेंट हमारी पूरी ऐसी थी कि जो हैदर हैदर कह के परेड करती थी, और जब फायर खोला जाए था कि हैदर हैदर कह के फायर खोला जाए। तो मौलवियों को बड़ी तकलीफ हुई। जनरल साहब को दरखास्त आना शुरू हुई कि साहब इस कानून को बदला जाए, इससे शिर्क की बू आती है। अल्लाह अकबर कह के फायर खुलना चाहिए, अल्लाह अकबर कह के परेड करना चाहिए। कानून था, बदल दिया गया। लेकिन थोड़ा अरसा गुजरा, सिपाही रैंक से लेकर बड़े ऑफिसर तक जनरल साहब को दरखास्तें जाना शुरू हुई कि साहब का कानून को बहाल करो। जो बात तजर्बे से सामने आई है वो ये है कि नौजवानों में खून का दौरानिया जो अली के नाम पे तेज होता है, अली के नाम में ताकत है। अली के नाम में, अली के नाम की ताकत और शजात अगर मैं आपको इसी मजलिस में दिखा दूं फिर तो दुआ करोगे या नहीं। आपने एक तालिब इल्म की बड़ी हौसला अफजाई की, मेरी औकात से ज्यादा आपने मुझे इज्जत बख्शी। आपने बहुत खूबसूरत नारे लगाए। हदीस है ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस महफिल को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र के साथ। आपने अली अली करके मजालिस महफिल को मौला अली के नाम से जीनत बख्शी, खूबसूरत नारे लगाए। लेकिन अब नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। नारा तकबीर, अली के खालिक मालिक का नाम बुलंद आवाज से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। आदिल इमाम का शिया मेरे सामने है, इंसाफ आपने करना है। जितना जोर आपने नारा हैदरी के जवाब में लगाया है, इतना जोर आपने नारे तकबीर और रिसालत के जवाब में लगाया। वो बोलो यार, और दोबारा तजर्बा कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये आपको मैंने कहा है। एक जगह मैं मजलिस पढ़ रहा था सिंध में, नवाबशाह में, हजारों का मजमा। ये बात मैंने कर दी। एक बंदा बीच में खड़ा हो गया, जिस तरह मेरे भाई खड़े हो गए मौला अमीर के नाम पे, जज्बात में आके खड़े हो गए। वो बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना हमारी मजबूरी है। मैंने कहा भाई क्या मजबूरी है? कहने लगे मजबूरी यह है जो ही अली का नाम आता जाता है जोर खुद ब खुद लगना शुरू हो जाता है।
मिल के नारे हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस आखिरी बात और यहीं पे रोक रहा हूं, मसाइब के लिए वक्त बचाना चाहता हूं। 14 अगस्त सन 1947 को हमारी मुमलकत अजीज पाकिस्तान वजूद में आया। अल्लाह इसे अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की साजिशों से महफूज फरमाए और नजर बद से महफूज रखे। लामहला साथ ही अफवाज पाकिस्तान वजूद में आई। शुरू ही में हमें 2 जंगों का सामना करना पड़ा। तय ये किया जाने लगा जैसे हर मुल्क की फौज का एक कानून होता है कि सिपाही रैंक से लेकर बड़े अफसर तक शजाअत का बेमिसाल मुजाहरा पेश करते हुए अगर कोई जवान अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दे तो उसे उस मुल्क और फौज की तरफ से एक तमगा मिलता है। मेरी तरफ देखें, एक निशान मिलता है। तो अफवाज पाकिस्तान का भी कोई निशान होना चाहिए। पूरी तारीख को सामने रख के यह तय किया गया, सिपाही रैंक से लेकर बड़े अफसर तक मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए बेमिसाल शजाअत का मुजाहरा पेश करते हुए जो अपनी जान आफरी के सपर्द करेगा उसे मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो निशान मिलेगा उसका नाम निशान है। मिल के नारा हैदरी। मैंने बात को किसी हद तक मुकम्मल कर दिया। हमने मेरठ पर मौला अली को जानशीन पैगंबर माना, इसलिए कि अली ही में वो तमाम सिफात मौजूद थी जो अल्लाह ने हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे के लिए बयान फर। इसीलिए हदीस कुदसी है, हुजूर के जरिए हम तक पहुंची। अल्लाह फरमाता है, या अली, अगर सारी दुनिया तेरी विलायत पे जमा हो जाती मैं जहन्नम को पैदा ही ना करता। अगला जुमला मैं अर्ज करूंगा, अगर दुनिया अली की विलायत पे जमा हो जाती आज बतूल ज़ादियों के बैन जंगलों में ना आते। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। आज 9 मुहर्रम की रात हो गई। बाबा की एक दिन का मेहमान है ज़हरा का लाल। अब ये रातें तो जाकिर की मोहताज ही नहीं रोने के लिए, ये रातें तो खुद रोने की रातें हैं, गिरिया करने की रातें हैं, पुरसा देने की रातें हैं। मैं आज आपके सामने उस जवान की शहादत के चंद जुमले पढ़ना चाहता हूं जिसे नाम अली वाला मिला, शक्ल मोहम्मद वाले। खानदान अहले बैत में अली अकबर एक तबर्रुक की हैसियत रखते थे। मैंने आपको बताना है कि अली अकबर खूबसूरत कितना था। मैंने आपको यह भी बताना है कि हुसैन को अकबर से प्यार कितना था। इतना खूबसूरत था अली अकबर। मैंने एक फाजिल कुम शख्सियत से जुमला सुना है, इल्मी शख्सियत से जुमला सुना है। मैंने खुद नहीं पढ़ा, एक आलिम बुजुर्गवार से जुमला सुना है। जब सादात का काफिला पहुंचा ना शाम में, ईसाइयों के महल्ले से एक औरत जिसके सीने में माँ वाला दिल था, उसने छत से अली अकबर के सर को देखा, दौड़ती हुई आई, नो के नेज़ा के नीचे खड़े होकर कहती है, शहजादे तेरा नाम नहीं जानती, अपनी तरफ से तेरा नाम रख रही हूं 14वीं का चांद। मैं सोचता हूं जिसे गैर माँ 14वीं का चांद कहे, अल्लाह जाने लैला क्या कहती होगी, बहनें क्या कहती होंगी। अगला जुमला दर्द भरा है। उस बीबी ने कहा, जवान एक दुआ करती हूं, अल्लाह करे जब तू जीन से उतरा हो तेरी मां मर चुकी हो। महमल से आवाज आई, बीबी मैं मरी नहीं हो। करबला से लेकर शाम तक अकबर का कातिल मेरे सामने आके हंसता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
प्यार कितना था हुसैन को अली अकबर के साथ। जनाब अली अकबर का बचपन है, मालियो सिब्तान की रिवायत, बचपन है अली अकबर का। एक दिन आध रात का टाइम, जनाब लैला सलामुल्लाह अलैहा की आंख खुली, क्या मंजर देखा, बाप बेटे के रुखसार पे मुंह रखे हुए अकबर को प्यार कर रहे हैं। जनाब लैला फरमाती मौला आध रात के टाइम आप अकबर को प्यार कर रहे हैं। कहा लैला आपने आज देखा है, मैं तो हर रात उठ के अली अकबर को प्यार करता। एक रवायत में है कि दौरान सफर मेरे मौला हुसैन का सर संदूक से गायब हो गया। शेमर कोड़ा लेकर सैयद सज्जाद के पास आया, पुष्ट पे सतरें लिखना शुरू की। इमाम फरमाते मुझ पे जुल्म क्यों करता है? कहा तेरे बाप का सर नहीं मिल रहा। फरमाया मुझ पे जुल्म न कर, जा मेरे भाई अली अकबर के सर वाला संदूक खोल। जब सर वाला संदूक खोला गया, क़यामत का मंजर था। सही बाप जवान बेटे के रुखसारे पे मुंह रखे हुए कह रहा था अकबर इन्होंने मुझे तो इसे जुदा कर लिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो, इतना प्यार था हुसैन को अली अकबर के साथ। उस्तादुल उलमा के फर्जंद अल्लामा हाफिज मोहम्मद हसनैन नकवी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला मैंने अपने कानों से किबला से सुना। फरमा रहे थे आज भी 3 मकामात ऐसे हैं जहां 3 किस्म के मसाइब कोई नहीं पढ़ता। जाकिरीन एहतियात करते हैं, बुजुर्गान मना करते हैं। पहला मकाम, मौला अमीर के रोजे पे जैनब का दाखिला शाम कोई नहीं पढ़ता। मौला अब्बास के रोजे पे जनाब सकीना की शहादत कोई नहीं पढ़ता। तीसरा मकाम, मौला हुसैन के रोजे पे अकबर की शहादत। यह जुमले अल्लामा अज़हर संज़ैदी साहब किबला ने भी खतीब आले मोहम्मद में बयान फरमाए हैं कि शेख मेहदी रोजा खान था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे का जाकिर था। रोजा खान शेख मेहदी, उसने ज़ायरीन के इसरार पर एक रात अली अकबर की शहादत पढ़ दी। शेख मेहदी रावी है, आध रात का टाइम, मैंने आलम ख्वाब में देखा ज़हरा का लाल है, जख्मों में चूर है, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा ज़हरा का बेटा ये क्या हाल हो गया? क्या शेख मेहदी तूने क्या समझा मुझे अकबर भूल गया है? खुदा आपकी चीखें बारगाह है तौहीद में कबूल हो। क्या तूने समझा मुझे अकबर भूल गया है? इतना प्यार था हुसैन को अकबर के साथ। अल्लामा हुसैन बख्जाड़ा ने असहाबुल यमीन में यह जुमले तहरीर फरमाए, किसी शहीद के जीन से गिरने पर मेरे मौला हुसैन ने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन जब अकबर जीन से गिरे इमाम ने फरमाया यब्न साद कत अल्लाह रहम का कमा कत रहमी, अल्लाह तेरी नस्ल यूं ही खत्म करे जैसे तूने मेरा अकबर जीन से होता। रवायत में है कि जब मुख्तार की हुकूमत आई ना, मुख्तार की, और कातलाने हुसैन से उसने इंतकाम लेना शुरू किया। जिस मलऊन को पकड़ के लाया जाता था मुख्तार उससे पूछता था, कत्ल करने से पहले पूछता था करबला में मेरे मौला हुसैन की कोई बात तुम्हें याद हो, मेरे मौला हुसैन ने कोई जुमला कहा हो, कोई बात याद हो। जब उमर साद को पकड़ के लाया गया, मुख्तार कहता है मेरे मौला की कोई बात तुम्हें याद हो। एक मरतबा उमर साद कहता है मुख्तार तूने मुझे मारना है, मैंने मरना है, लेकिन मैं बताता जरूर हूं, जब हमने तेरे हुसैन का अकबर जीन से उतारा, तेरे इमाम की जुबान से निकला उमर साद अल्लाह तेरी नस्ल यूं ही खत्म करे जैसे तूने मेरा अकबर जीन से उतारा। यह सुनना था कि मुख्तार की आंखों में खून उतर आया। सिपाहियों से कहा जाओ इसका बेटा गिरफ्तार करके लाओ। लाया गया, कहा इसकी आंखों के सामने इसे कत्ल करो। जल्लाद ने तलवार उठाई, उमर साद मुख्तार के कदमों पे गिर पड़ा, कहा मार जरूर मेरी आंखों के सामने न मार। मुख्तार ने उसके मुंह पे तमाचा मारा, मलौन तुझे बेटा प्यारा है मेरे हुसैन का अकबर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो यही अली अकबर, आशूर का दिन, मौत का बाजार करम, कबादा मौत की इजाजत,
मौला फरमाते अकबर मेरी गुर्बत पे रहम कर, तेरे जैसे जवान मौत की तरफ भेजने के काबिल है। जनाब अली अकबर आए खैमे में, अल्लामा ज़ैद साहब फरमाते हैं जनाब अली अकबर खैमे में आए, आते ही जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की गोद में सर रख के लेट गए, गले में बाहें डाली। कहा अम्मा, इजाजत लेने का उसलूब देखें जनाब अली अकबर का। कहा अम्मा एक सवाल का जवाब दें। कहा बेटा आज आशूर का दिन, कोई सवाल जवाब का मौका है। कहा अम्मा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपकी शान ज्यादा है या दादी ज़हरा की? जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा क्या कह रहे हो, कुजा फातिमा की शान, मैं तो उनकी अदना कनीज हूं। कि अम्मा अच्छा फिर आज एक काम करो, फातिमा के लाल पे अपने लाल को कुर्बान करो। इतने में इमाम हुसैन खैमे में दाखिल हुए। कहा बहन ज़ैनब मैं सुनना चाहता था फूफी भतीजे में क्या राजो नाज होता है, लेकिन वक्त थोड़ा है, मैंने काम बड़े करने हैं, अकबर को तैयार करो। जनाब ज़ैनब ने अबा पहनाई, हुसैन ने अमामा बांधा। जब अली अकबर तैयार हो गए, अब मैं छोड़ रहा हूं मसाइब बीच में से, वक्त नहीं रहा। अली अकबर का घोड़ा यूं निकला खैमे से जैसे किसी गरीब का जनाजा निकलता है। अली अकबर आए मैदान में, जिहाद शुरू किया। फिर हाफिज साहब किबला का जुमला कह रहा हूं, इन जुमलों का सवाब किबला के नाम अमाल में लिखा जाएगा। हाफिज हसनैन साहब किबला फरमाते क्या दर्द भरा जुमला कहा। फरमाते आए फौज अशकियाब के दरमियान जिहाद शुरू किया। फरमाते जुल्म के बादलों में छुप गया लैला का चांद। हुसैन हालत इम्तिहान में थे, अली अकबर नजर नहीं आए, जनाब लैला के खैमे में आए। हफ्सा फरमाते फरमाया लैला मुझे अकबर नजर नहीं आ रहा, मेरे नाना का फरमान है औलाद के हक में माँ की दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करता है। लैला दुआ करो मेरा मालिक मुझे अकबर मिला है। बीबी ने कहा मौला आप मेरे जमाने के इमाम कैसे दुआ मांगू? फरमाया मुसल्ला बिछा। बीबी ने मुसल्ला बिछाया। फरमाया दोजान होकर बैठ। बीबी दोजान होकर बैठी। फरमाया सर पे कुरान रख। बीबी ने कुरान रखा। कहा अब दुआ मांग, या रादा यूसुफ इला याकूब, और याकूब को यूसुफ मिलाने वाली जात मुझे मेरा अकबर मिला। मां की दुआ खत्म नहीं हुई, अकबर वापस पलटे। ज़ईफ बाप के सामने जवान बेटा क्या बाबा जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश कहो मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो? क्या बाबा काश एक घूंट पानी का मिल जाए। क्या गुजरी होगी ज़ईफ बाप के जिगर पे। क्या अकबर आगे बढ़ो, अपनी जुबान मेरे मुंह में डालो। अली अकबर ने जुबान डाली, फौरन मुंह को पीछे हटाया। बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यास है। एक जुमला रोक के कहूं, आखिरी वक्त में अली अकबर ने पानी मांगा। किसी माँ का जवान बेटा, किसी बहन का जवान भाई जा रहा हो ना, दुनिया से जा रहा हो, और डॉक्टर मना करे इसको कोई चीज खाने के लिए न देना, और वो कुछ मांगे पीने या खाने के लिए, डॉक्टर मना कर चुके हो कि न देना, और वो मांगता मांगता जवान दुनिया से गुजर जाए, तो जब भी उसकी माँ या बहन के सामने वो शाय आएगी, उन्हें अपना जवान याद आएगा। मैं कहता हूं मौला हुसैन शहीद हो गए, अरे लैला तो जिंदा रही। जब भी जनाब लैला के सामने पानी आता होगा, बीबी कहती होगी अकबर आ तुझे माँ पानी पिलाए। 2 मिनट की और जहमत, 2 मिनट की और जहमत आजादारो, 2 मिनट मेरे वक्त में अभी बाकी है, 2 मिनट की और जहमत। उसके बाद अगर शबी बरामद होनी है मैं इशारा करूंगा तो शबी आएगी। आजादारो 2 मिनट की जहमत दी। एक मरतबा अली अकबर फिर आए, जिहाद शुरू किया। ज़ैद साहब फरमाते अकबर की निगाह फौजों पे है। टीले पे खड़ा है हुसैन, हुसैन की निगाह अकबर पे है। खैमे के दर पे जनाब ज़ैनब, बीबी की निगाह हुसैन पे है। मुसल्ले पे अकबर की मां लैला, उनकी निगाह जनाब ज़ैनब पे है। फरमाते हैं मुसल्ले से लेकर मैदान तक नजर की एक तार जम गई। थोड़ी देर गुजरी होगी, अकबर ज़ीन से गिरे, हुसैन टीले पे गिरे, ज़ैनब दरवाजे पे गिरी, लैला सजदे में गई। मेरा अल्लाह मेरी नेक कमाई तेरे नेक राह में काम आई। अकबर ज़ीन से गिरे। अब बुजुर्गों के लिए जुमला कहता हूं, अल्लाह तुम्हारे जवानों की जवानियां सलामत रखे।
मौला हुसैन जवान बेटे की लाश पे कैसे पहुंचे? पिदर बर लाशे पिसर जानो बेजानो, कहानियों के बल चल के हुसैन पहुंचे। क्या देखते हैं? जवान बेटा, जवान बेटा एक पांव समेटता एक फैलाता है, एक समेटता एक फैलाता है। मेरे मौला हुसैन ने आगे बढ़ के अली अकबर के सर को गोद में रखा। अकबर, कोई आखिरी वसीयत? कहा एक ही वसीयत चाहता हूं बाबा, जिंदगी में एक मर्तबा माँ लैला की जियारत करूं, फूफी ज़ैनब की जियारत करूं। कहा अच्छा मेरे लाल। अकबर तू जवान है मैं ज़ईफ हूं, 2 मिनट की ज़हमत, तू जवान है मैं ज़ईफ हूं, कोशिश करता हूं। मेरे मौला ने एक हाथ अकबर के पांव के नीचे, एक सर के नीचे, कहा मेरे लाल दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो। अली अकबर ने एक हाथ तो बाबा की गर्दन में डाला, दूसरा हाथ अली अकबर सीने से उठा ना सके। कहा मेरे लाल दूसरा हाथ। कहा बाबा एक मलाउन ने मेरे सीने में बर्छी का फल तोड़ दिया। मैं सुन रहा था, कह रहा था जवान बेटे के जिगर से हुसैन बर्छी का फल निकालेंगे। अब मातम की तैयारी करो दादार, तुम्हारे मजहब में मातम इबादत है। पता चलेगा हुसैन के सबर का पता चलेगा। यह सुनना था। इमाम ने अली अकबर को लिटाया, 2 जानू होकर बैठ गए। अकबर की बर्छी में हाथ डाला, आसमान की तरफ देख कर कहा दादा इब्राहिम, दादा इस्माइल को लेके मैदान करबला में आ देख मेरी आंखों पे पट्टी नहीं है, मेरा इस्माइल नहीं कांप रहा। बर्छी को हिलाया, बर्छी का हिलना था। अकबर का दिल हिल गया, दिल का हिलना था। जिस्म कब कभी तारी हुई, जिस्म का कांपना था। करबला में जलजला आया, खैमे का पर्दा हिला। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया ये काम अकेले न करना, मैंने चकिया पीस पीस के पाला। इमाम ने वहीं से पुकारा बहन खैमे से बाहर ना आना, तेरी पर्दे पे अकबर को मातम हुसैन मेरे अकबर का